बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक खास कार्यक्रम लेके आया हूं। आपके जीवन में खुशियां मिलेंगी, आपकी मन की इच्छाओं की पूर्ति माता रानी कराएंगी। एक शास्त्रों में एक खास वर्णन आया है, हींग और जीरे का माता को भोग लगाया जाता है नवमी को। किस प्रकार से माता को भोग लगाया जाता है? तो माता रानी समस्त विपत्तियों का नाश करके आपके घर में खुशहाली समृद्धि ले आती हैं। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने से पहले एक खास जानकारी है और हर कार्यक्रम में मैं लेके आता ही हूँ। यदि आप किसी भी तरह के परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, यदि आप ज्योतिषीय उपाय या तंत्र टोटका का सहारा लेना चाहते हैं, तो इधर उधर दौड़ने की भागने की ज़रूरत नहीं है। अपना आप फ़ोन लीजिए और फ़ोन पे आपको टाइप करना है www.astrotak.com। वहाँ पे विनोद भारद्वाज प्रोफाइल होगी, उस पे आप सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को हमारे पास भेज सकते हैं। एक सुंदर सा उपाय आपके जीवन में खुशियाँ देगा, आपकी मनोकामनाओं को निश्चित रूप से पूर्ण कराएगा। यदि आप वहाँ से हमसे फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नवरात्र के अंतिम दिन नवमी की, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण होता है और 9 के आगे का कोई अंक ही नहीं है, क्योंकि 9 का अंक यदि किसी भी 1 से लेकर 9 तक की संख्या से अगर आप इसे काटें तो उसका शेष 9 ही आएगा, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता। इसीलिए 9 को पूर्ण अंक कहा जाता है। इस हमारे भौतिक शरीर में 9 मार्ग हैं और इन्हीं मार्गों से हमारे जीवन के दोष दूर होते हैं। इसीलिए तो माता का अंतिम स्वरूप है नवमम सिद्धिदायत्री च। माता सिद्धिदायत्री को यदि आप हींग और जीरे का भोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा सप्तशती के दुर्गा मानस पूजा स्तोत्र में आया है, युक्तम हिंग मरीच जीर सुरभि दिव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्या सम्मिश्रितम। अर्थात माता को यदि जीरा, हींग और काला चना बना करके, काले चने को जीरे में छौंक लगा के देसी घी में, उसके ऊपर से हींग को घोल करके अगर उसको आप भोग के रूप में माता रानी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप इस नए साल में कुछ विशेष सोच रखे हैं तो इस भोग को लगाते समय माता रानी से निवेदन करिएगा, निश्चित रूप से माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में मानस पूजा में आया हुआ यह निश्चित रूप से मंत्र आपके जीवन में अमृत बनेगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराएगा। यदि इस कार्यक्रम में कहीं आपको कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं और एक बार लिखिएगा केवल ओम नमः शिवाय और जय माता की। निश्चित रूप से माता आपके पूरे परिवार के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, यश, कीर्ति, आयु, आरोग्यता प्रदान कराए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।